हेलो CCSU LLB सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड ADR का पेपर अब होगा सुपर इजी। इस वीडियो में मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स और स्मार्ट एग्जाम स्ट्रेटजी। समझो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, फॉरेन अवार्ड्स, कंसिलिएशन और ADR सिस्टम को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। और याद रखो, आर्बिट्रेशन अब लगे इजी, फुल मार्क्स आएंगे, यू क्रेजी। अगर एग्जाम में स्कोर करना है मैक्सिमम तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स क्रैक दिस एग्जाम ऑल टुगेदर एंड स्टार्ट विद द वीडियो। आइए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है। ये देखेंगे, पेपर आपका 5 है, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। पेपर कोड है K4007, जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए। अब इसका जो सिलेबस है वो आप देखेंगे तो वो यहाँ से स्टार्ट है। इसमें क्या है, आर्बिट्रेशन के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर फॉरेन अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, देन कंसिलिएशन के बारे में पढ़ेंगे, देन इसके बाद रूल मेकिंग पावर्स होंगी, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस होंगी। इसमें हम इसके बारे में क्या है पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए, क्योंकि ये एग्जाम प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को फाइल मिल गई हो वो दैट्स गुड एंड फाइन, जिनको नहीं मिली हो वो अपने कॉलेज से क्या है इसको कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, ये जो एग्जाम होता है ये 50% होता है, मतलब ये 50 नंबर में से इवेलुएट होगा, लेकिन जो लिखना है, जो पेजेस भरने हैं वो उतने ही हैं। मतलब कहने से ये है कि सेक्शन ए में आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे जो कि क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। 2 नंबर का हर सवाल होगा तो टोटल हो गए 10 मार्क। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक पेज भरना है पर आंसर का, तो 5 पेजेस के लिए होंगे कितने, 5 पेजेस। और ध्यान रखिएगा, विद कंक्लूजन लिखेंगे तो मार्क्स क्या है आपको अच्छे मिलेंगे। आगे देखिए, सेक्शन बी जो है वो क्या है, ये तो सेक्शन ए में 75 वर्ड्स लिखना था, सेक्शन बी में आपको 200 वर्ड्स ही लिखने हैं। ये नहीं है कि मार्क्स अगर घट गए हैं तो आपको ये नहीं करना है कि इसके अंदर आप जो इसके वर्ड्स हैं वो घटा देंगे, नहीं, उतने ही लिखना है। मतलब वेटेज कम हुई है लेकिन टाइम उतना ही 3 आवर्स का ही है, ध्यान रखिएगा। तो वर्ड लिमिट भी क्या है, सेम है दोस्तों। 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हमें करने पड़ते हैं। 5 नंबर का एक सवाल होता है तो 10 नंबर के हो गए। 4 पेजेस एक में भरेंगे तो दोनों में भरेंगे जाएंगे 8 पेजेस। सेक्शन सी के अंदर देखेंगे तो 400 वर्ड्स का होता है, 5 में से 3 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं और 10-10 नंबर का होगा, 30 हो गए। 5 पेजेस पर आंसर होते हैं तो टोटल 15 पेजेस, ये मिलाकर आपके 28 पेजेस होते हैं। और ध्यान रखिएगा, 50 नंबर का आपको करना पड़ता है 75 नंबर में से, ठीक है। और 13 क्वेश्चंस होते हैं, उसको 10 करने पड़ते हैं हमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस पे चलते हैं कि जो हमारा एनालिसिस वगैरह है उस पर चलते हैं। देखिए, ये रहा। तो जो हम 2025 के पेपर की अगर बात करें मई की, तो इसमें हमारी 5 यूनिट्स हैं अगर आप देखेंगे। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट से लेकर 13 तक क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन हमें करने हैं जो 75 नंबर के हैं। जो पहला जो क्वेश्चन है वो यूनिट 1 से था, देन सेकंड यूनिट का लिखा हुआ है, देन थर्ड यूनिट का लिखा हुआ है, देन फोर्थ यूनिट का, देन सो ऑन है। और अगर आप देखेंगे तो मार्क्स की 2 नंबर के हो गए, 5 नंबर के हो गए और 10 नंबर के 5 सवाल हो गए, ठीक है। आगे देखिए, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों को ध्यान इंतजार रहता है वो ये है। पहले मैंने यहाँ पर आपका ये मार्केटिंग स्टाइल जो ये था पीछे क्वेश्चन वाइज का ब्रेकडाउन ये लगाया हुआ है। इसके बाद यूनिट वाइज समरी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या है इसमें, जो पहली यूनिट का जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं वो है 42 मार्क्स, मतलब 56% का इसमें से आया है। देन 2 नंबर का दूसरे यूनिट से आया है, देन 7 मार्क्स का आया है, देन 0, देन 24। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट यूनिट और फिफ्थ यूनिट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन थर्ड यूनिट पे बाद में आते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बार ग्राफ की फॉर्म में देखें तो 42 ये है और 24 क्या है, ये मार्क्स का हमारा हो गया ये लिखे हुए। तो इस हिसाब से हमारी फर्स्ट यूनिट और फिफ्थ यूनिट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फोर्थ यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ध्यान रखिएगा 2025 में। देन ये हमारा पाई चार्ट है। देन ये क्वेश्चंस की हमारे हो गए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से कैसे कैसे। देखिए पहली यूनिट से 6 क्वेश्चन थे, फिफ्थ यूनिट से क्या है वो 4 क्वेश्चन आए हुए थे। ये इसका क्या है, पाई डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं।
देन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट चैंपियन जो है वो फर्स्ट यूनिट है। देन सेकंड नंबर पर क्या है दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये क्या है, फिफ्थ यूनिट है। देन थर्ड यूनिट हमारी आती है। तो इस तरीके से हम इसको क्या है वो करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, जो पहली यूनिट है उसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे, जो 70% आपका एग्जाम आएगा वो इनमें से ही रहेगा। पहला शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, आर्बिट्रेशन क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है, और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन क्या होता है, देन जुरिसडिक्शन क्या है, डोमेस्टिक अवार्ड के बारे में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी क्या है, ये रिपीट करा गया है। देन नेसेसरी रिक्विजिट्स क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन के, सेटिंग असाइड ऑफ एन अवार्ड क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट क्या है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। इनके ऊपर क्या है क्वेश्चन आए हुए। व्हाट डू मीन बाय द टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेटर एंड रेफरी क्या होता है, इसके ऊपर सवाल आया हुआ है। आगे देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, सैलिएंट फीचर्स पूछे हुए आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के, डिस्कस, ठीक है, 10 नंबर का आया हुआ है। सैलिएंट फीचर फिर दोबारा आया हुआ है दूसरी बार, अगर आप देखें 2019 में, राइट। इसके अलावा आर्बिट्रल अवार्ड्स क्या होते हैं, और डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड्स, फाइनलिटी ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड के ऊपर क्या है 3 बार सवाल क्या है आ चुका है, सॉरी 2 बार सवाल आ चुका है। डिस्कस, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द प्रोविजंस आए हैं, किसे अपॉइंटमेंट, किसके अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है और टाइप्स क्या होता है आर्बिट्रेटर के, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, और 2 बार क्वेश्चन क्या है ये रिपीट हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय द कंपोजिशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी पावर एंड जुरिसडिक्शन क्या है। देन व्हाट डू मीन बाय द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है, इसके एसेंशियल एग्रीमेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट क्या है, हाउ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल कैन टेक द हेल्प ऑफ द कोर्ट इन टेकिंग एविडेंसेस अंडर द सेक्शन 27 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन। ये तो ये क्वेश्चन भी क्या है इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डेथ एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टी ऑन एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका आया हुआ है, आगे चलते हैं। देखिए, डिस्कस द ग्राउंड्स ऑन विच द आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी सेट असाइड। एक आया हुआ क्वेश्चन, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज एंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर बात करी गई है। देन वेरियस टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन अवेलेबल के ऊपर बात करी गई है। देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट डीड, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। Then on what grounds the appointment of an arbitrator can be challenged and what is the procedure to be adopted for it. What provisions exist in the act for making correction, interpretation and amendment of an award, इसके ऊपर क्या है दोस्तों क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन की लिस्ट मैंने बताई, 70% आने के क्या है पूरे चांसेस है यूनिट 1 से। आइए देन मूव टू द यूनिट 2 दैट इज फॉरेन अवार्ड्स। इसके ऊपर यही 3 क्वेश्चन में से क्या है आने के चांसेस हैं, फॉरेन आर्बिट्रेशन के ऊपर आएगा, फॉरेन अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन आएगा, राइट। फॉरेन अवार्ड इसी का ही है, लेकिन ये थोड़ा सा 20 मार्क में आया हुआ है। अंडर द जेनेवा कन्वेंशन व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एन एनफोर्समेंट ऑफ एन अवार्ड, व्हाट इज द जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड, ये फिर द्वारा आपको क्वेश्चन आया हुआ है। तो जेनेवा कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन फॉरेन अवार्ड से ही मिलकर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट यूनिट, जो नेक्स्ट यूनिट है आपकी दोस्तों वो क्या है, व्हाट डू मीन बाय द कंसिलिएशन, क्योंकि कंसिलिएशन की यूनिट ही है। व्हेन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग स्टार्ट्स, इसके अलावा कंसिलेटर कौन होता है, देन डिफरेंस बिटवीन द आर्बिट्रेटर एंड कंसिलेटर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आया हुआ है जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन के ऊपर है, ये ट्रेटर, और ये आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन के ऊपर क्वेश्चन है 2022 में 2025 में। एक क्वेश्चन है डिस्कस द कंसिलिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट क्या होता है, देन हु इज कंसिलेटर एंड कैसे ये अपॉइंट होता है, इसके ऊपर क्या है दोस्त। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जो 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके बाद हमारी जो सेकंड लास्ट यूनिट होती है दैट इज द फोर्थ यूनिट, उस वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से एक बार ही क्वेश्चन आया हुआ है 20 मार्क का 2024 में मई में, तो उसको देख लेते हैं। व्हाट आर द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स अंडर द लेजिस्लेटिव सर्विस अथॉरिटीज, एक बार ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो लेकिन क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, तो इसके ऊपर आप गो थ्रू कर सकते हैं, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, जो लास्ट यूनिट हमारी आती है, लास्ट यूनिट है जिसका नाम है एडीआर सिस्टम। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ है, मेडोला क्या होता है, इसके ऊपर सवाल आया हुआ है। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता कि इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, वो उसमें तुक्का भी नहीं लगा सकता, समझ रहे हो। व्हाट डू मीन बाय द एडीआर सिस्टम, गिव द नेम्स ऑफ मोड्स ऑफ एडीआर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन के ऊपर फर्दर क्वेश्चन आया 2022 में। देन व्हाट इज एंटाइटल फॉर द लीगल सर्विसेज, हु इज एंटाइटल फॉर द लीगल सर्विस का कौन एंटाइटल होता है। अब देखिए,
यहां से लेकर यहां तक का आपका ये लोक अदालत के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसे लोक अदालत जो होती है वो क्या है, इफेक्टिव है, वो हमें देखना है। व्हाट यू मीन बाय द ऑर्गेनाइजेशंस एंड पावर्स ऑफ, लोक अदालत की पावर्स क्या होती है देखना है। लोक अदालत जो होता है वो सिनोनिम है किसका, चीप एंड स्पीडी जस्टिस का, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है कि अदालत जो होती है मोर इफेक्टिव किस तरीके से होती है, हमें क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है हमें देखते हुए चलना है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेचर ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है, डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स हो गई, व्हाट इज द नेचर ऑफ द एडीआर सिस्टम, और डिस्कस द मीनिंग ऑफ द फील्ड ऑफ द एडीआर रेजोल्यूशन सिस्टम क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखिए, discuss the meaning and the field of the alternate dispute resolution, what is the importance of the nowadays, what is its important now, आज के डेट में क्या है इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ केसेस कैन बी डिसाइड बाय द लोक अदालत, ये क्वेश्चन आया हुआ है, लोक अदालत के ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहा है। देखिए जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ लोक अदालत, फिर क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ द स्टैंडर्ड मीडिएशन प्रोसेस, देन डिस्कस एनी फोर नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स। देन जो ये पार्ट्स में 3 पार्ट्स में आता है 20 मार्क्स का, रिस्क एंड ड्रॉबैक्स ऑफ मेडिएशन क्या होता है, कम्युनिकेशन टेक्निक्स यूज इन मेडिएशन, मेडिएशन के ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ है, और गुड क्वालिटीज ऑफ अ मेडिएटर, मतलब मेडिएटर के ऊपर ही 3 पार्ट में तोड़ के दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, बटना, अब जैसे ये नहीं पता बटना क्या है वो इसमें तो कभी नहीं मार सकता, जैसे मडोला था ये क्या है बटना है। इसके अलावा 10th क्वेश्चन है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है, वेरियस नेगोशिएशन स्टाइल्स क्या होती है रिजॉल्व करने के लिए कन्फ्लिक्ट को। देन लास्ट क्वेश्चन इसमें हिस्ट्री ऑफ द लीगल एड साइटिंग लॉस पर्टेनिंग टू द लीगल एड, ये 2022 में आया हुआ था। तो दोस्तों ये लिस्ट थी हमारे पास जो हमने यहाँ पर ये देखी है कि किस तरीके से हमारे पास क्या है होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमको नॉमिनल अमाउंट पे करके पीडीएफ क्या है ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहिए,